हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा का अपना अलग महत्व है, लेकिन माह और तिथि के अनुसार भगवान की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जल्दी सावन माह की शुरुआत होने वाली है। यह माह भगवान शिव की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। इस माह में आने वाले सभी सोमवार को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ का जल अभिषेक करने से व्यक्ति के कष्टों में भी कमी आती है। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्तिभाव से की जाती है। इस बार के सावन माह दो दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार सावन मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से हो रही है। दूसरी ओर इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे, जो अपने आप में एक शुभ संयोग है। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ स्वास्थ्य सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का सावन मास 21 जुलाई से शुरू होगा और लगभग एक महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। सावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। अविवाहित कन्याएं श्रावण मास के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा वर पाने के लिए सोमवार का व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी के पास विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर इस बार 5 अद्भुत योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग के साथ आयुष्मान योग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद नवम पंचम योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में रहने की वजह से शश योग बन रहा है। शश योग के साथ सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला स्वार्थ सिद्धि योग भी सावन के पहले सोमवार को बन रहा है। इस 5 शुभ योग में भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना करने से जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। इस बार सावन का पहला सोमवार कब रखा जाएगा? इस साल सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा व्रत 5 अगस्त, चौथा व्रत 12 अगस्त और 5वां सोमवार व्रत 19 अगस्त के दिन रखा जाएगा। सावन के पहले सोमवार को इस तरह से शिव पूजन करें। सावन सोमवार का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक यानी दिन के तीसरे पहर सायंकाल तक रखा जाता है। सावन के पहले सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके हाथ में अक्षत लेकर सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, दही, शहद, सुपारी, फल, फूल, भांग, धतूरा, सफेद चंदन, गुलाल, अबीर, इत्र, शमी के पत्ते चढ़ाएं। पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करें। माता पार्वती की भी पूजा करें। सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। कथा सुनने व कहने के बाद शिव मंत्रों का जाप करें और आरती करें। इसके बाद प्रदोष काल में भी शिव पूजन अवश्य करें। शिव पूजन करने के बाद व्रती फल आहार कर सकते हैं। खीर, हलवा, बेल फल का भोग लगाएं। घी का चौमुखा दीपक जलाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। फिर भगवान शिव की आरती करें और अंत में प्रसाद वितरित करें। सावन सोमवार का महत्व इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से भाग उदय होता है और भक्तों पर शिव कृपा भी बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल प्राप्त होता है और सभी दोष दूर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और सृष्टि के स्वामी है। वह देवों के देव महादेव है। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकता उसे सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है तुरंत खुश या प्रसन्न होने वाला। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल गए थे, जहाँ उनका भव्य स्वागत जल अभिषेक करके किया गया था। इसलिए इस मास में भक्त भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव कृपा प्राप्त की जा सके। ऋषि मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद मिला था। यही कारण है कि सावन में शिव की पूजा करने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।